हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एंड कैंसर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, वीनस साइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस लव का कारक माना जाते हैं, तो इसलिए वीनस साइन। सन साइन करियर के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए सन साइन को करियर में देखा जाता है। ओके, सो कैंसर, कहीं ना कहीं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल टाइप की एनर्जी है। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेजेस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में ना कनेक्शन वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल गए, बिकॉज कैंसर आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत जल्दी आपके ना दिल में बात चुप जाती है, बात बस जाती है। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ओपन अप होइए, अपने आप में पीस बना के चलिए, ताकि आप आप कहीं ना कहीं जो भी सामने वाला आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, उसको आप सही तरीके से देख सको और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट है। ओके, कहीं ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों से लव ट्रैवल भी करे लव के सिलसिले में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर सो मच डेडिकेटेड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के प्रति बॉन्ड कर सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वाइज ना आप लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गए, या फिर कोई सिंगल हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी बातें हो गई हैं, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसीलिए मे भी शायद आप यहाँ पर ना एफ़र्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे उस बातों से मूवमेंट हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में फिर से रीयूनियन हो। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ना आप रिलैक्स करते हो दिख रहे हो, एंड लेट गो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलैक्स कीजिए, अपने उस पीस लेके आइए एंड जस्ट लेट गो कीजिए आपकी जो अनहेल्दी बातें हैं, अनहेल्दी सिचुएशन है उसको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और आपको रास्ता दिख सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपने आप में पीस नहीं लेके आओगे, अपने कोई भी ऐसी बातचीत हो गई है उसके प्रति, तब तक आपको मे भी शायद हो सकता है मूवमेंट होने का रास्ता ना दिखे, या फिर हो सकता है कि आपके पास में ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई सोल्यूशन ना दिखे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूँगी, कैंसर रिलैक्स कीजिए, जो आपकी अनहेल्दी परिस्थिति है उसको लेट गो कीजिए एंड एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट हो सके, रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हो सके, रिलेशनशिप वाइज सेफली उन्हीं के साथ में अगर आगे बढ़ना चाहो आगे बढ़ सको। ओके, तो लेट गो करना है आपकी अनहेल्दी परिस्थिति को। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कैसी परिस्थिति बन रही है कैंसर। सी परिस्थिति बन रही किंग ऑफ पेंटिकल की। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या उनके साथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अनबन है, मे बी शायद कोई और साइन के साथ में। ओके, तो इसीलिए मे बी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप है अप्स एंड डाउन चले, जो भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था। तो इसीलिए यहाँ पर ना आई फील सो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस, तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो भी आपके ये सिक्योर रिलेशनशिप थी उसमें आपके अप्स एंड डाउन चले, मैरिज वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक स्टैब्लिश रिलेशनशिप थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो गए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज
और कोई न्यू लव भी चाहता है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, चैलेंज है हरमन में भी शायद चैलेंज है कोई वर्गो पर्सन, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं कोई सिंगल है, या चैलेंज है कहीं ना कहीं आपने सिक्योर रिलेशनशिप जो अप्स एंड डाउन चल गई थी उसमें कैसे सोल्यूशन लेके आए, एक दूसरे के प्रति कैसे बॉन्ड लेके आए, पीस लेके आए। ओके, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कैसे बेहतर रिलेशनशिप बनाए, वो चैलेंज है। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? या पास्ट में 3 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर पास्ट में कहीं ना कहीं यू नो 3 ऑफ नो दिस इज़ द 5 ऑफ कप। गैस पास्ट में कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग सिंगल थे, या किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे। ओके, तो क्योंकि रिलेशनशिप जो भी आप रिलेशनशिप में थे दैट इज़ सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में थे, बट वहाँ पर कहीं ना कहीं झगड़े फसाद हो गए हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया है, तो इसीलिए इन पास्ट में मे भी शायद ना आप डिसअपॉइंटमेंट थे, सिंगल हो गए थोड़ी देर के लिए, या फिर इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन थे। ओके, तो दैट्स वे अभी ना आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो गए हैं। मे भी शायद किसी की कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए, किसी की बातचीत बंद हो गई है, बट इसीलिए यहाँ पर चाहते हैं कि सिंगल हो गए हैं कुछ लोग, चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे मूवमेंट करें, कैसे रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग 10 ऑफ सोर्स। ही माइंड में ये है कि जो भी आप लोगों की मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे ना, बिट्रेल हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वो पार्ट ख़त्म चाहते हो। ओके, 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस वरी, टेंशन, रिलेशनशिप का, पर्सन का, या जो भी बिट्रेल हुआ था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करना चाहते हो। ओके, दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजिशन। व्हाट्स द फोकस? फोकस है मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस पर्सन, कैंसर। अदरवाइज फोकस है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो। कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है टोटल न्यू लव में जाते हैं, तो फोकस है कि सोल्यूशन लेके आना। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइंड में चल रहा है कि जो भी वरीड हुआ है, बिट्रेल हुआ है, वो ख़त्म हो, और आपका फोकस है कि कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे मूवमेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हुआ जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? नो मैटर व्हाट, फ्यूचर में देर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। जो भी आप और साइन के साथ में डील करें तो उस वर्गो कैप्रिकॉन, देर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, टोटली न्यू लव आ रहा है, या फिर उन्हीं के साथ में आप ना एक फ्रेश तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे, ब्लेसिंग है। ओके, पॉजिटिविटी है, एंड कहीं ना कहीं ग्राउंडेड सिक्योर लव होता हुआ दिख रहा है। सो डोंट यू वरी इन फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी आप लोगों की लाइफ में 10 ऑफ कप आ रहा है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, लव वाइज, फैमिली वाइज, ओके, या टोटल न्यू लव भी चाहते हो, न्यू लव भी आ रहा है, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो हिडन पोजीशन में। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी 2 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद तो चालू है, एक दूसरे के साथ में आर्गूमेंट तो हो रहा है 2 पर्सन की वजह से, या फिर 2 सिचुएशन की वजह से। ओके, कुछ लोग क्रॉस रोड में हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, बट देर इज़ अ लव। ओके, मे बी शायद आप मना रही हो, सिर्फ सामने वाला मना रहा है, देर इज़ अ अट्रैक्शन, देर इज़ अ लव। ओके, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कैंसर कि मे बी शायद कुछ लोग ना कहीं और फ्लडिंग कर रहे हैं 1 और 2 पर्सन के लिए, बट यहाँ पर आपके पर्सन को पता चल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद अ क्यूरियस पर्सन। ओके, उनके साथ में डील कर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। नो मैटर व्हाट, जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे हील हो रहे, ताकि आप अपने ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल के साथ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। बट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ना फ्लडिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल रहा है, या फिर आपको पता चल रहा है, तो इसलिए आर्गूमेंट भी हो रहा है। सो पे अटेंशन। दो नाव में कश्ती में पाँव रखोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डूबना ही है। ओके, तो इसीलिए गाइस एक ही नाव में पाँव रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ की। ओके,
कोई भी गिले शिकवे थे तो कुछ लोग हो सकता है उससे उभर रहे हैं ताकि वो अपने लव को और भी ज़्यादा पैशनेट या फिर एक्साइटिंग बना सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में 2% हो सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं अपने ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल के प्रति। सो नो मैटर व्हाट गाइस, लव तो है, क्योंकि हिडन पोर्शन में देयर इज सो मच लव, इन फ्यूचर में देयर इज द ब्लेसिंग। बट ओवरऑल एनर्जी में ऐसा है कि कहीं ना कहीं यू नो आप अपने ड्रीम बॉय के बारे में, ड्रीम गर्ल के बारे में सोचते रहे, उनको प्रपोज भी कर रहे, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल रहा, तो इसलिए आर्गूमेंट भी हो रहा, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाई द परिस्थिति इज किंग ऑफ पेंटिकल। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं। ओके, अप्स एंड डाउन इसलिए हो गया है क्योंकि मे भी शायद किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आया है आपकी। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ब्रेक थ्रू क्लैरिटी मिली है रिलेशनशिप के प्रति। ओके, किसी के लाइफ में हो सकता है सी मे भी शायद डीलिंग विथ अनदर एयर साइन के साथ में डील कर रहे हैं, जेमिनिस, लिब्रा से एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर तो उनकी सच्चाई सामने आ रही है। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ये अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हुए हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी की सच्चाई सामने आई है। ओके, या फिर क्लियर हुए हैं, या फिर किसी के लाइफ में कोई न्यू लव आया है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ है। ओके, लेट्स सी, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना कुछ लोग सिंगल हैं चैलेंज में, कुछ लोग सिंगल हैं एंड कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम के प्रति आंसर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो एंड रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चाहते हो। सी, अगेन पाइसियन एनर्जी है, मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है, कोई पाइसिस पर्सन, कैंसर। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कोई सिंगल है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते, पीस लाना चाहते, सोल्यूशन लेना चाहते, फिर से रियूनियन होना चाहते, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते थे, बट दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, दैट इज़ द चैलेंज गाइस। लेट्स सी व्हाई द 5 ऑफ कप इज देयर इन पास्ट। कैंसर पास्ट में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द 8 ऑफ वन इज़ रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं था, रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं था, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी ने क्विक डिसीजन ले लिया तो सिंगल हो गए थे। ओके, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो दैट्स वाई यहाँ पर ना इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट थे इन पास्ट में। ओके, मैरिज वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, लव वाइज हो, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बोलते ना, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, किसी के लाइफ में कोई सिंगल हो गए थे क्योंकि एक दूसरे के फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पास्ट में। ओके, इसीलिए अभी ना मे भी शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, तो इसीलिए यहाँ पर आपके ना ब्रेकअप हो गया हो, थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन चल रहे हो, या मैरिज वाइज भी ये बोलो तो आप दोनों एक दूसरे के सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे, सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसलिए यहाँ पर पास में आप लोगों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहे थे। ओके, लेट्स सी व्हाई द 10 ऑफ सोर्स इज योर क्राउनिंग पोजीशन। सी, माइंड में यही चल रहा है, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो भी ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपने लाइफ में एक फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट करो। ओके, मे भी शायद गिले शिकवे ख़त्म हो जाए ये आप चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाए ये चाहते हो ताकि आप टोटल न्यू रिलेशनशिप में जाओ, या गिले शिकवे ख़त्म हो जाए ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको रिलेशनशिप वाइज। डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है। ओके, जो भी वरीड है, जो भी डिस्टर्ब है, उसको ख़त्म चाहते हो। लेट्स सी व्हाई द फोकस इज द हैंगमैन। व्हाई द फोकस इज हैंगमैन। फोकस है, या कुछ लोग सिंगल तो है, किसी की लाइफ में फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर पर्सन के साथ में आउटर तौर पे। ओके, और आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंपटीशन बढ़ा है। ओके, तो फोकस है कि
चेंज चाहते हो। ओके, सिंगल हो तो मिंगल होना चाहते हो तो चेंज चाहते हो, आर्गुमेंट हो रहा है तो सोल्यूशन चाहते हो, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीड हो, टेंशन हो, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में ये वरीड टेंशन को ख़त्म किया जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो, रिलेशनशिप में पीस है, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जीज, एस ऑफ पेंटिकल। हाँ, अगर आप ना, मैं ये बोलना चाहूँगी, सी अर्थ साइन है एंड एयर साइन। अगर आप ना एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एयर साइन के साथ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, और अगर अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज द मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, मैच्योरली, स्ट्रांगली, इंडिपेंडेंट होके, स्मार्टली डील कर रहे हो आप। ओके, ताकि आप अपने लव वाइज एक फ्रेश तरीके से स्ट्रॉन्ग लव लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, आप लोग ना इमोशनली बहुत ज़्यादा नाजुक रहते हैं। ओके, मे बी शायद इन फ्यूचर में आप स्मार्टली काम करो, लव वाइज, कोई भी कनेक्शन वाइज, इंडिपेंडेंट होके, स्ट्रॉन्ग होके, मैच्योर होके अपने हर एक कनेक्शन को डील करो ताकि आप उसको एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, या फिर एक ग्राउंडेड, एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। वाओ, इन फ्यूचर में दिस अ गुड। लेट्स सी व्हाई द हिडन पोजीशन इज 10 ऑफ कप। क्योंकि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो जाते हैं ना कैंसर, देयर इज़ द सेकंड चांस। ओके, दैट्स वाई आप लोगों के यहाँ पर 10 ऑफ कप आई है हिडन पोजीशन में। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, रीयूनियन होने का मौका दे रहा है, या फिर फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट करने का मौका दे रहा है, या फिर फैमिली वाइज हैप्पी रहने का मौका दे रहा है। दैट्स वाई 10 ऑफ कप इज़ हिडन पोजिशन। ओके, तो हिडन पोजिशन में देयर इज़ द हैप्पीनेस, देयर इज़ द अवेकनिंग एनर्जी, देयर इज़ द रिलेशनशिप वाइज एक फ्यूचर में सिक्योर रिलेशनशिप बनाने वाली एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी इज 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप एंड द स्टार। हिडन पोजीशन में सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप, कहीं ना कहीं यू फील बॉर्डम। ओके, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, यू फील कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन भी हो रहा था। नो मैटर व्हाट गाइस, देयर इज द एस ऑफ कप। सामने वाला आपको ऑफर भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, ब्लेसिंग भी हो रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से बना सको। ओके, तो इसीलिए अगर आप लोगों के झगड़े फसाद भी हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो कि क्या करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को फिर से अट्रैक्ट करें, कैसे अपनी रिलेशनशिप में जो भी गिलेशिप है उसको ख़त्म करके फिर से नई शुरुआत करें, तो वो हो रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी बाधा आती है ना, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, बाधा आती है ना, आर्गुमेंट हो भी जाता है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। मे बी शायद सामने वाला फिर से आपको मना ले, अट्रैक्ट कर ले, ताकि आप लोग फिर से अपने लव वाइज एक नए तरीके से कनेक्ट हो सको। और अगर मैं यही बोलूँगी, अगर कुछ भी ऐसे नेगेटिव परिस्थिति होती है कैंसर, तो रिलैक्स कीजिए और लेट गो कीजिए उस नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो चाहते हो रिलेशनशिप में, क्लैरिटी तो चाहते हो, बट नो मैटर व्हाट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है। ओके, let's see what's the final messages for you Cancer. Ooh, there's a lots of bundle. What's the final messages for you? Why? What's the final messages for Cancer? Okay, 2 cards is there. Okay, see, embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Okay, कहीं ना कहीं या रिलेशनशिप वाइज ना बहुत ज़्यादा परेशानी तो आ रही है, या फिर आप ना क्या होता है कि कैंसर आप बहुत ज़्यादा दिल पे ना बात ले लेते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रेस्ट इज़ नीडेड। अपने आप में पीस बनाइए, रिलैक्स होइए और लेट गो कीजिए जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में
अपने ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल के पास में जा सको। ओके एंड सी गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर, नीड फॉर लव। ओके एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आ रही है आपके लव वाइज, तो कहीं ना कहीं हील होइए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से बॉन्ड कर सको, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सको। ओके तो 8 और 9 इस अपग्रेड, कहीं ना कहीं हीलिंग इज़ नीडेड। ओके अपने रेस्ट इज़ नीडेड फॉर द हैप्पी रिलेशनशिप। ओके अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ताकि आप एक जब हमारी एनर्जी पीसफुल रहती है ना गाइस, तो हम किसी भी परिस्थिति को अच्छा परिस्थिति बना सकते हैं। वैसे तरीके से अगर कोई भी आपकी अनहेल्दी परिस्थिति बनती है कैंसर, तो अपने आप में पीस लेके आइएगा, ताकि आप ना परिस्थिति को सुधारने का आपको रास्ता दिखे। ओके बॉन्ड बढ़ाने का रास्ता दिखे, और आप लोग फिर पीसफुली एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब आओ, बॉन्ड लेके आओ, एक दूसरे को और भी जानो। ओके तो मैं ये बोलूँगी रेस्ट इज़ नीडेड, ताकि आप एक दूसरे को पीस लेके आ सको, और आप एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड बढ़ा सको। ओके कैंसर, या कैंसर दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।